गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो पहले यूनिट के न्यूमेरिकल देख रहे थे, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 13 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13 देखें, +10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम परस्पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। इसकी अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी, यानी किसका मान दिया है, r का मान 60 सेंटीमीटर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो x पर और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो x और निरक्ष के ऊपर तीव्रता की गणना करने के लिए हमें P की जरूरत पड़ेगी। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। 2a का मतलब इनके मध्य दूरी, तो Q का मान 10, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलम इंटू 2a 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 इंटू -6 -2 -8, और ये 10 के ऊपर 1 है तो -7 कूलम इंटू मीटर। अब आगे कहा गया है कि x पर तीव्रता, तो x पे तीव्रता कितनी होती है, 2kp/r³। 2k का मान 9 इंटू 10 की घात 9, p का मान 2 इंटू 10 की घात -7 निकाल चुके, बटे r³। r का मान 60 सेंटीमीटर है, तो इसे लिख सकते हैं 60 इंटू 10 की घात -2 की क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4, और ये हो गया 9 इंटू 4 36, 10 की घात 2, ये 6 इंटू 10 की घात -1 हो जाएगा, तो 6 की क्यूब 216, और 10 की पावर -1 की क्यूब 10 की घात -3, तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, ऊपर जाएगा 10 की घात 5/6, इसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 की घात 6, एक कम कर दो 4, तो जो मान आएगा वो लिख देना यहाँ पे, 6 कम 6 4 40 36, फिर 36 10 की घात 4, ये E का मान आएगा। E मतलब न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो निरक्ष पे कितना है, इतनी ही दूरी पर निरक्ष पे, तो निरक्ष पे कितना होता है, kp/r³। ये था 2kp/r³, मतलब इसका आधा 1.67 10 की घात 4 बटे, इसका कितना करना है, आधा, क्योंकि ये 2kp/r³ है, ये है kp/r³ है ना, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 0.83 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर, ये मान आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन व अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है, तो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण। प्रोटॉन पे पहले प्रोटॉन के लिए, अच्छा पहले ये पढ़ने से पहले इनके त्वरणों का अनुपात पूछा है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर छोड़ा जाए किसी आवेशित कण को, तो उस पर कितना बल लगता है, F बराबर QE। Q आवेश पे कितना बल लगता है, F की जगह न्यूटन के नियम से M है,
अगर किसी पे फोर्स लगता है तो उसमें त्वरण आएगा, उसका मान कितना होता है ma। A बराबर QE/m। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन रेशियो, ड्यूटेरॉन का एक्सेलरेशन रेशियो, अल्फा कण का एक्सेलरेशन। तो इधर आए ए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, प्रोटॉन ई प्रोटॉन। फिर रेशियो ड्यूटेरॉन के लिए लिखेंगे तो ड्यूटेरॉन का चार्ज, विद्युत क्षेत्र सेम है, मास। फिर इधर अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और विद्युत क्षेत्र, अल्फा कण का द्रव्यमान, ई सब में से में कट जाएगा, QP/mp। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻⁻�19। प्रोटॉन का मास m लिख लो, ठीक है। QD/md, d मतलब ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन कौन होता है, ड्यूटेरॉन होता है 1H2 ऐसे लिखते हैं। और जो अल्फा कण है वो होता है आपका 2 हीलियम 4। ये पहले अल्फा कण आ चुका, बमबारी कराते हैं शॉर्ट बनने पर। 2 हीलियम 4, हीलियम का नाभिक। तो ड्यूटेरॉन के लिए देखो 1H2, तो इस पे चार्ज कितना है, तो नीचे जो लिखा है वो प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इस पे चार्ज है प्रोटॉन के बराबर बटे इस पे मास कितना है 2 प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, इसलिए लिखा है 2 मास। Q अल्फा/m अल्फा, Q अल्फा की जगह ये है 2 गुना प्रोटॉन का, इन 2 प्रोटॉन है और मास है 4 गुना, m 1.6 10⁻⁻�19। ये सब कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 1, कुछ नहीं बचेगा 1/2, यहाँ 2/4 यानी 1/2। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो, 2 1 अनुपात 1, ये माना जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी पूछे गए हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, Q1 का मान है 2 माइक्रोकूलम। देखो एक बिंदुवत आवेश है Q1, मान कितना है 2 माइक्रोकूलम। किस बिंदु पर है 2 मीटर और 1 मीटर। दूसरा है Q2 -5 माइक्रोकूलम, और ये है -2 मीटर और 4 मीटर पर। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, यानी Q2 द्वारा Q1 पर, किस पे लगा रहे हैं 1 पे 2 के द्वारा, ये याद करना है। बल का मान नहीं, बल याद करना है, मतलब डायरेक्शन के साथ में। केवल ये पूछे बल का मान याद कीजिए तो F बराबर K Q1 Q2/r², लेकिन ये वेक्टर पूछा है, बल का मान, ये बल पूछा है। तो देखो ये ऐसे बना लो, x और y बन जाएगी आपको, ठीक। उसके बाद में ये कहाँ है 2 मीटर 1 मीटर, मतलब 2 मीटर 1 मीटर इधर आएगा, लेकिन ये तो हो गया 2 मीटर और 1 मीटर वाला बिंदु। इस पे चार्ज कितना है Q1। Q2 कहाँ है -2 और 4, x का मान -2 है, y का मान +4 है। पहला मान x का होता है, तो x का मान -2 है लगभग यहाँ पर, और ये 4 मतलब यहाँ पे है लगभग Q2, और मान है -2 और 4। ये दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा हो गई। अब ये Q2 Q1 पर किधर बल लगाएगा, इस दिशा में, डायरेक्शन लिखना जरूरी है। ये हो गया आपके पास, मूल बिंदु को मिलाएं Q1 को तो R1 वेक्टर, ठीक है, ये R1 वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक है, और इसे लिख लेते हैं R वेक्टर। जो सदिश की डायरेक्शन है, जो बल की दिशा है, उसे लिख लेते हैं R वेक्टर से। अब आप देखो
हमारे पास सूत्र है एफ सदिश इक्वल्स टू के A12 के Q1 Q2 बटे R की क्यूब और इस R सदिश का परिमाण। सदिश निरूपण यही था। इसमें Q1 Q2 इनको प्लस माइनस नहीं लिखना क्योंकि ये तो परिमाण है, ये पूरा इतना ही। ठीक है, अब आप देखें R का मान, R हमें निकालना है, तो क्योंकि ये सदिश है तो सदिश गुण लगाएंगे। त्रिभुज, सदिशों का त्रिभुज नियम, तो जो दो भुजा जिनकी दिशा समान है, ये देखो यहाँ R2 सदिश प्लस R सदिश बराबर R1 सदिश। R1 सदिश अपोजिट है, यानी होगा ये R2 सदिश R सदिश R1 सदिश। तो R सदिश कितना जाएगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। R1 सदिश कितना है भाई, R1 सदिश, R1 के पॉइंट क्या है, 2 मीटर और 1 मीटर, तो पहले के साथ I के, दूसरे के साथ J के, तो ये हो जाएगा 2I के प्लस J के माइनस R2, R2 है -2 और 4, तो -2I के और प्लस 4J के। इसे सोल्व करो, कितना है 2I माइनस माइनस प्लस 2I, तो 4I, J माइनस 4J, तो माइनस का 3J के। ये R सदिश है। R सदिश निकालिए, R कितना होगा, R है R सदिश का मोड, तो इसका परिमाण निकालना होता है, सदिशों का परिमाण। जो I केप के साथ है उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस जो J केप के साथ है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, अंडर रूट कितना जाएगा 5। अब इसे सोल्व करो, एफ सदिश इक्वल्स टू के 9 इंटू 10 की घात 9 Q1 Q2, यानी ये तो है, ये Q1 तो कितना है 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है -5, यानी 5 माइनस नहीं लेंगे माइक्रोकूलम बटे R क्यूब, R का मान 5, तो 5 की क्यूब कितना हो जाएगा 125 इंटू R सदिश कितना है, ये रहा 4I के माइनस 3J के। अब इसे सोल्व करना है, 5 से तो ये छोड़ देगा, कटता है तो काट दो, ये 25, ये 9 इंटू 2 18 बटे 25 इंटू 10 की घात -6 माइनस 12 और 9, तो माइनस के 3 बचेंगे, 4I के माइनस 3J, इसे कन्वर्ट कर लेना, 180 बटे 25 माइनस 4I के माइनस 3J। अब इसे सोल्व करना है, 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 5, ये आ गया 30 का हो गया, ये डिवाइड कर दो 7.2 10 की घात -4 4I के माइनस 3J, ये माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में आया, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तेल की एक बूंद है, उस पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, Q बराबर 12E, मतलब 12 इंटू 8.6 10 की घात -19 कूलम। यह है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान है 2.55 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, ये E का मान है। इसमें संतुलन अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व है 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो बूंद की त्रिज्या याद कीजिए, तो बूंद की कितनी त्रिज्या है, अब कोई बूंद है, ये इस पे mg किधर लगेगा,
mg तो हमेशा ही नीचे लगेगा। तो अगर ये संतुलन अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर लगना चाहिए, इससे अपोजिट, संतुलित करना है। तो इधर कितना फोर्स लगेगा, QE। तो विद्युत बल कितना लगता है, E विद्युत क्षेत्र के अंदर QE। जब दो चार्ज होते हैं तो K Q1Q2/r² लेते हैं, जब E विद्युत क्षेत्र में है तो QE लगेगा। अब ये संतुलित में है तो mg बराबर कितना होना चाहिए, QE। संतुलन स्थिति में, संतुलनावस्था में कितना हो जाएगा, mg बराबर QE। तो यहां से m की जगह क्या आएगा, आयतन इंटू घनत्व, g बराबर QE। तो यहां से तो RQ निकालना है, तो RQ, बाकी सारी चीजें उधर भेज दो, QE ये नीचे बटे में चला जाएगा पूरा, 4/3, फिर ऊपर पाई RQ और रो, वो RQ तो निकालना है, RQ यही रख लिया, तो रो और G ये आ गया। तो R का मान कितना जाएगा, जब Q को इधर लाएंगे तो 1/3। अब इसे सोल्व करना है, R बराबर 3, Q का मान 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, E का मान दिया हुआ है 2.55 10⁴, 4 पाई का मान, रो का मान 1.26 10⁵, और G का मान 10। इसे सोल्व करना है, 1/3 कितना मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है 15वां एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 15 देखें। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब परिणाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है, मतलब S दूरी कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 10⁻² मीटर, इतनी दूरी तक गिरता है। गिरता है मतलब U कितना है, 0, गिरता है, समतल तक छोड़ा गया उसे। अब क्या लिखा है कि क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, तथा अब कोई प्रोटॉन उसी क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। दोनों स्थितियों में कितना समय लगेगा, उसकी गणना करनी है। तो हमें समय पूछा है, तो गिर रहा है तो न्यूटन की समीकरण लगाएंगे 3, उनमें से जो भी सूट करे। तो उसके लिए हमारे पास 3 मान होने चाहिए। हमारे पास S है, U है, तो तीसरा मान निकालेंगे। अब पहले इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे गिरा रहे हैं ऐसा, और ये गिरता है 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये नीचे गिर रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, गुरुत्व का अभी कोई रोल नहीं है इसमें, क्वेश्चन में लिखा है नीचे कि गुरुत्व की जो गणना है वो हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो अगर ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब इस पे विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, क्यों इधर लग रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब बल इधर है तो विद्युत क्षेत्र किधर है, इस डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र बना दो एक बार, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, मतलब इधर तो प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे F बराबर, इलेक्ट्रॉन पे बल कितना है, QE, तो ME बराबर QE। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना जाएगा, QE/m, m किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा Q का मान, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इंटू E का है 2 × 10⁴ बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास।
ये एक्सेलरेशन है। अब उसके बाद आपको निकालना है कि ये कितने समय में 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगा। तो समय t निकालने के लिए पहली इक्वेशन v नहीं है, p बराबर u प्लस a। दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें सब है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मान दिया हुआ है, ut हो जाएगा 0, a e t स्क्वायर। हमें t निकालना है, t कितना आ जाएगा 2s और बटे ए ई, और पावर कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट। तो यहाँ से टी निकाल दो। इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा है, 2s का मान 1.5 सेंटीमीटर बटे एक्सेलरेशन के ऊपर वाला समीकरण 1 वाला, ये टाइम आ जाएगा। इसे सोल्व करना है, ठीक। अब प्रोटॉन गिरे तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, ऐसे क्यूरी बल लग रहा है, तो प्रोटॉन धनावेश है, तो इसका मतलब उस पर बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इधर है, मतलब विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है, तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। अब इसे सोल्व करना, वही यही तरीका, F बराबर क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा m में क्यू ए, यानी प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, क्यू बटे एम पी। क्यू का मान 1.6 10 की घात माइनस 19, ई का मान वही जो दिया हुआ है 2 × 10 की घात 4। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की घात माइनस 27। अब इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करके टी निकालना है। टी वही कौन सा 2s बटे ए टी, ये वाला टी, क्योंकि वही u0 है, टी आ जाएगा ये टी ए टी, ये वाला मान। तो ये इसकी गणना करनी है। आप आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है एग्जांपल नंबर 17। और एग्जांपल नंबर 17 देखें, ये है एक आयताकार निर्देशांक फ्रेम। आयताकार मतलब कार्तीय निर्देशांक फ्रेम, दो बिंदु धन आवेश, प्रत्येक का मान है 10 की घात माइनस 8 कूलम। दो बिंदु आवेश है और मान कितना है 10 की घात माइनस 8 कूलम। क्रमशः बिंदु x बराबर 0.1 और y बराबर 0। पहला बिंदु यहाँ है, ठीक है, यहाँ स्थित है, और दूसरा है यहाँ पे x बराबर माइनस 0.8 और 0, दोनों चार्ज है। बिंदु धनावेश है, ये q है, ये कितना है q है। तो निम्न बिंदुओं पर क्षेत्र का परिमाण व दिशा जाती है। पहला है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पे ज्ञात करो। मूल बिंदु पे कितना है, मूल बिंदु ये मूल बिंदु O, इस पे इस Q के कारण तीव्रता किधर होगी, इस ओर। E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। अच्छा, इस बिंदु पर आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। चूंकि R दोनों बराबर है, ये 0.1 मीटर इधर है, ये 0.1 मीटर इधर है, तो दोनों के कारण, इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। जब इसके कारण दिशा इधर है, इसके कारण दिशा किधर है, जो है। तो चूंकि दोनों तीव्रता समान है, विपरीत है, तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा 0। मूल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, इसलिए टोटल 0 आएगा। दूसरा है x बराबर 0.2 मीटर और y बराबर 0, यानी इस बार पॉइंट यहाँ है, इस बार पॉइंट यहाँ है 0.2 मीटर पे। 0.2 और 0 मतलब यहाँ से 0.2 मीटर है। तो पहले चार्ज के कारण कितनी तीव्रता होगी, KQ बटे
आर स्क्वायर, इससे निकालें तो 9 इंटू 10 की घात 9। क्यू का मान कितना है, ऊपर दिया है 10 की घात -8 आर स्क्वायर। यहाँ से भाई इसके कारण निकाल रहे हैं ना, तो इसके कारण इवन तीव्रता इधर आएगी। धनावेश है तो धनावेश से बाहर ही होती है, तो इवन इसके कारण इस बिंदु पे तीव्रता कितनी दूरी है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो 0.1 बच गई, तो 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर में चल रहे हैं ना, 0.2 मीटर, हाँ, तो 0.01। इसका मतलब इधर कितना हो गया, ऊपर 100 से गुणा कर दो, 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। E2 निकालो, E2 का मतलब इस क्यू के कारण तीव्रता की डायरेक्शन किधर आएगी, इसी ओर, धनावेश से बाहर की ओर। भाई जब यहाँ निकाले थे तो इस धनावेश से बाहर की ओर इधर थी, इसके कारण इससे बाहर निकालना है तो इससे बाहर इधर थी। इस बिंदु पे क्योंकि ये दोनों के ही इधर स्थित है, दोनों की डायरेक्शन इधर आएगी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर से निकालेंगे, तो के क्यू आर स्क्वायर यहाँ से कितनी दूरी पर है, 0.3, तो बोलो कितना आएगा, 9 इंटू 10, नीचे कितना आ गया 0.09, तो ये कट गया है, यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात क्यूब। अब चूंकि दोनों डायरेक्शन एक ही है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आएगा, E1 प्लस E2 कितना है, 9 इंटू 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 3, तो कॉमन ले लो, तो 10 की घात 3 एलसीएम ले तो 9 प्लस 1 कॉमन ले, बाहर निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की घात 3, तो 100, ये माना जाएगा। तीसरा क्या पूछा है इसने, तीसरा इसने पूछा है 0 और 0.1 मीटर, 0 और 0.1 मीटर, सही तो किया ना। अच्छा यहाँ पे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, 9 प्लस 1 10 जोड़ेंगे, वो प्लस में है तो बढ़ेगी। अब ध्यान से देखें, आगे पूछा है x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर, तो चूंकि दोनों चार्ज यहाँ रखे हैं ऐसे, ठीक है, वही -0.10 और 0.10, यहाँ पे ये वाला चार्ज का x तो 0 है और y कितना है 0.1, ठीक, यानी ये कितनी दूरी है 0.1 मीटर। अब ये भी क्यू चार्ज है, ये भी कितना है क्यू चार्ज, तो क्योंकि दोनों से बराबर दूरी है ना, ये वाली आर, ये दूरी आर है, ठीक, तो जो भी तीव्रता होगी इस क्यू से इस बिंदु पे, तीव्रता किधर होगी, इसे मिलाते हुए बाहर की ओर E, ठीक है, और इससे मिलाते हुए किधर आएगी, बाहर की ओर, ये भी कितनी होगी E, क्यों E हुई, क्योंकि दोनों से बराबर दूरी पे, ये R है तो ये भी कितनी है, आधी है, क्योंकि इससे ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो बराबर दूरी पे, बराबर दूरी पे तो तीव्रता बराबर होगी। अगर बराबर दूरी पे नहीं होते तो हम एक पे E1 लिखते, एक पे क्या लिखते, E2 लिखते। अब देखो यहाँ E का मान कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसके कारण तीव्रता, इसके कारण भी उतनी होगी। के का मान 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू का मान 10 की घात -8, आर का मान, ये दूरी कितनी है भाई, ये 0.1, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, √0.02, इसका स्क्वायर 0.01 प्लस 0.01 0.02 उसका अंडर रूट और स्क्वायर आर का स्क्वायर,
तो ये कितना बचा ऊपर 9 इंटू 10, नीचे कितना आ गया अंडर कट जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 4.5, 2 से डिवाइड कर दिया, इसे 100 से गुणा, तो ये 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान से देखो, ई हमने निकाल लिया। अब क्योंकि ये दोनों भिन्न दिशा में है, विपरीत नहीं है, विपरीत होते तो कटकर 0 आ जाते हैं, लेकिन दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन, भिन्न भिन्न दिशा के अंदर है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे? रूल ये है, जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, सदिश नियम टी स्क्वायर वो वाला, E1 स्क्वायर यानी E स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर यानी E स्क्वायर प्लस 2E1 E2, E1 और E2 दोनों E के बराबर ही है, कोस थीटा। अच्छा ये थीटा कौन सा है? ये वाला। अब ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कितना है? ये त्रिभुज जो है, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, 0.1 और 0.1। इसका मतलब इस त्रिभुज में इनके आमने सामने वाले, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। ये कितने का कोण है? 90 डिग्री, एक्स और वाई एक्स में। टोटल कितना होना चाहिए त्रिभुज का? 180, 180 माइनस 90, तो इन दोनों के लिए कितना बच गया? 90। अब 90 में आधा आधा हो गया, तो ये 45, ये कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा ये 45, तो ये भी कितना है? 45, क्योंकि है तो दोनों त्रिभुज भाई, ये 0.1 0.1, ये भी 0.1, इसमें भी वही मान। अच्छा ये 45 प्लस 45 कितना बन गया? 90, ये टोटल ये 90 बन गया। तो ये कितना है थीटा का मान? 90। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 प्लस 45 90, यहाँ 90, कोस 90 कितना होगा? 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ क्या बच गया? 2E स्क्वायर, तो कितना जाएगा? √2E, ई का मान ये रख दो ऊपर वाला, 4.5 इंटू √2, ई का मान 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? दोनों समान है तो डायरेक्शन किधर आएगी? दिस से, यानी वाई एक्स के अनुदिश। ये डायरेक्शन किधर थी? इस वाले में जो सेकंड वाला किया था, एक्स एक्स के अनुदिश। ठीक है, ये कर लेंगे।